पूर्व विधायक विनोद कक्का जी, पूर्व विधायक प्रदीप यादव जी, पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक यादव जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी अमर सिंह जाटव जी, उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आछे लालपाल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव, अमित कुमार बाथम जी, विधानसभा के अध्यक्ष योगेश दिवाकर जी, रचना सिंह सेंगर जी, तुलाराम साक्य जी, पूर्व विधायक पूजा पाल जी, केशव कठेरिया जी, हाफिज सत्तार साहब, संचालन कर रहे हमारे रानू पालीवाल जी, अभी मुझसे पहले जिन्होंने अपनी बात रखी डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी, और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं मंच पर उपस्थित हैं। सभी हमारे नेता साथी और जो उस मंच पर बैठे हैं, खड़े हैं, सभी समाजवादी साथी, इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए। जहां इतनी तपती हुई दोपहरी है, गर्मी है और सीधा का सीधा सूरज अपनी गर्मी आपके चेहरे पर ला रहा है, उसके बावजूद भी कोई कमजोर नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो उत्साह बता रहा है, जोश बता रहा है, ये नौजवान जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये हमें भरोसा दिला रहा है कि इस बार विधुना विधानसभा में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। मैं अपनी बात वहीं से कहता हूं, मैं अपनी बात वहीं से कहता हूं कि बताओ अब कौन सा वोट बचा है जब सपा बसपा दोनों मिल गए हों। कोई नहीं सोचता था ये गठबंधन हो जाएगा। याद कीजिए, हमारे साथी हैं जितने उपस्थित, कोई कल्पना नहीं कर सकता था ये गठबंधन हो जाएगा। और मैंने उस समय कहा था जब गठबंधन की तैयारी चल रही थी कि अगर समाजवादी पार्टी को और हमें अगर थोड़ा भी पीछे हटना पड़ेगा तो हम गठबंधन करेंगे। और आज देखिए, ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में ऐसा कमाल कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बदल गई है। सोचो कैसी भाषा है इनकी। इनके नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मुकाबला होगा गठबंधन का। हमारे तमाम किसान भाई, नौजवान जानते होंगे कि कभी कभी बारिश होती है और इतनी तेज बारिश होती है कि अपने आप नींद खुल जाती है रात में और पता लगता है कि कितनी बड़ी बूंदें पड़ रही और तेज बारिश हो रही है। पहले चरण से ही बोट की बारिश शुरू हो गई है और जो बारिश हुई है पहले चरण की, दूसरे चरण में भी रुकी नहीं है और तीसरे में भी थमने का नाम नहीं ले रही है। और चौथे चरण में जब विधुना तक आएगी तो सोचना वोट की बारिश कैसे होने जा रही है। क्योंकि यहाँ के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा।
ये जो हिसाब किताब हमें लेना है आप सबको, ये हिसाब किताब दिल्ली की सरकार से 5 साल का लेना है हिसाब किताब, और ये भूल गए हैं ये बाबा मुख्यमंत्री की भी 2 साल की सरकार का हिसाब किताब लेना है। इसलिए 7 साल का हिसाब किताब लेना है, 7 साल का। बताओ 7 साल का हिसाब किताब लेना है कि नहीं लेना है? और लोकतंत्र में गरीब का एक आंसू ही काफी होता है, एक आंसू ही काफी होता है लोकतंत्र में गरीब का। यहां तो करोड़ों लोगों को इन्होंने आंसू दिए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी गरीबों के आंसू में बह जाएगी, पता नहीं लगेगा भारतीय जनता पार्टी कहां थी। और सुना है कि बाबा मुख्यमंत्री इटावा आए थे, बाबा मुख्यमंत्री जी इटावा आए थे, बिधूना भी आए थे, इसी मैदान में आए थे। अगर इसी मैदान में आए थे, अरे बिधूना वालों, उनकी चिलम भरी कि नहीं भरी? इसमें कोई गलत नहीं है। कितने लोग आए थे? और अरे आप मत बताओ, आप मत बताओ, हमें पुलिस का चेहरा पढ़ लेने दो। ये पुलिस के चेहरे बता रहे हैं कि बाबा जी मुख्यमंत्री के कोई नहीं आया था सुनने। और बताओ, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, जब उन्हें अपना कोई काम याद नहीं आया, अच्छा बताओ कोई काम उन्हें याद आया अपना? और जब उन्हें कोई काम याद नहीं आया तो बताओ क्या बोल रहे थे? बाबा मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग भैंस चरा रहे होते। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री के ये विचार हैं कि हम और आप भैंस चरा रहे होते। और अगर हमारे बारे में ये हिसाब किताब है तो बताओ, हमारा कोई गरीब बकरी चरा रहा होगा, कोई गरीब भेड़ चरा रहा होगा, कोई गरीब ठेला लगा रहा होगा, कोई गरीब रिक्शा चला रहा होगा, कोई गरीब छोटी सी दुकान चला रहा होगा, अपना काम काज चला रहा होगा, कोई गरीब खेती कर रहा होगा। तो बताओ बाबा मुख्यमंत्री जी के उनके विचार क्या होंगे उनके बारे में? वो भूल गए, वो भूल गए, याद कीजिए, वो भूल गए। अरे इन सपेरों को जगह दे दो, नहीं सांप निकाल लेंगे, अपने आप जगह मिल जाएगी। वो भूल गए। और जनता को याद है, पहले हमारे और आपके बीच में चाय वाला बनकर के आए थे, चाय वाला बनकर के आए थे, और अब चौकीदार बनकर के आए हैं। चाय का स्वाद कैसा था बताओ बिधूना के लोगों? और अब चौकीदार बनकर के आए हैं। बताओ, चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे?
और हमारे बाबा मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि अगर कानून व्यवस्था ठीक करनी है तो ठोक दो, ठोक दो। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक करनी है तो ठोक दो। हमारे पुलिस वाले भूल गए कि किसे ठोकना है और जनता भूल गई किसे ठोकना है। कभी पुलिस ठोक रही जनता को और जनता को मौका मिल रहा है तो पुलिस ठोक रही है। और सोचिए इस ठोको नीति ने क्या सिखा दिया। हमारे सांसद विधायक भी एक दूसरे को ठोकने लगे। और आपने टीवी पे देखा होगा कि एक सांसद जी ने विधायक जी के सर पर 21 जूतों की सलामी दी। हमारे पत्रकार साथी बोल रहे थे कि वो 21 जूतों की सलामी नहीं थी, वो 12 जूतों की सलामी थी। हमने कहा कि अगर किसी ने रोका ना होता तो वो 21 जूतों की सलामी थी। बताओ कैसी भारतीय जनता पार्टी है, कैसी पार्टी है। इसलिए आपको केवल चौकीदार से हिसाब किताब नहीं लेना है, आपको ठोकीदार से भी हिसाब लेना है। ये चुनाव चौकीदार और ठोकीदार दोनों को हटाने का चुनाव है। 5 साल पहले वाले वादे भूले कि नहीं भूल गए उनके। हमारे किसान भाइयां खड़े दिखाई दे रहे हैं, अंगोछा स्तरों पर है, गर्मी में खड़े हैं। कहा था इन्होंने कि हम पैदावार का 1.5 गुना मुनाफा देंगे, 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना मुनाफा देंगे। हमारे किसान को 1.5 गुना मुनाफा नहीं मिला। किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी। बताओ धान में कितना पैसा मिल गया आपको। और आलू बर्बाद हो गया, आलू वाले किसी किसान की खरीद नहीं हुई। कोई आलू एक किलो नहीं खरीदा सरकार ने। हमारा किसान बर्बाद हो गया, हमारा किसान को धोखा दिया। और जो खाद की बोरी खरीदी हमारे किसान भाई ने, 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? चोरी हो गई, खाद की पैदावार की चोरी हो गई। और खेत की रखवाली करनी पड़ रही है किसान भाइयों को। अब वो हम नाम नहीं लेंगे जिनको आप कहते हो कभी के खेत में देख करके। पहले गंगा मैया कह करके आए थे, गाय मां कह रहे थे। याद कीजिए, गाय के नाम पर वोट मांगा था। और अभी गाय मां की शिकायत लेकर के एक सांड पहुंचा था हरदोई में मुख्यमंत्री जी से मिलने। पूरा सुरक्षा चक्र छोड़ करके पहुंच गया सांड। बताओ मुख्यमंत्री जी से मिलने सांड पहुंच गया। कैसी सरकार है बताओ। किसान की आय नहीं, पैदावार की कीमत नहीं। और नौजवान साथियों याद कीजिए, आपसे कहा था कि करोड़ों नौकरी दे देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। भूल गए, नौकरी रोजगार है ही नहीं। समाजवादियों ने शुरू कर दिया था नौकरी और रोजगार देना, व्यवस्थाएं लागू करना शुरू कर दिया था। समाजवादी सरकार होती तो न जाने कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाते। भर्ती आसान कर दी थी, हमारे नौजवान जानते होंगे, भर्ती आसान कर दी। और हमने कहा कि अगर भर्ती जल्दी करनी है तो परीक्षा की क्या जरूरत है। सिपाही बना करके कहा केवल एक आप डंडा दे देते हो, डंडा के अलावा क्या सिपाही को देते हो आप, तो उसके लिए 2 परीक्षा की क्या जरूरत है। देश में सबसे आसान भर्ती करने का काम समाजवादी लोगों ने किया। और तमाम नौजवान जो 10वां 12वां पास थे
और जिन्होंने दौड़ के दिखा दिया, जो आगे थे, वो अपने आप भर्ती हो गए, किसी को सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ हमारे हो सकता है कुछ भर्ती वाले हों यहाँ पर, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, दिल्ली में सरकार बनेगी तो फौज की और पैरामिलिट्री की भी ऐसी ही नौकरी होगी कि 10वां 12वां पास वाले और दौड़ के दिखा देना, अपने आप भर्ती हो जाएगी, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये व्यवस्था बदलना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि आज नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि हमारे नौजवान इस तरीके से घूम रहे हों। हम तमाम देशों को जब देखते हैं तो जानकारी मिलती है कि वहां के नौजवानों को नौकरी मिल रही, रोजगार मिल रहे हैं, और जो सपने देखते हैं वो सपने पूरे कर रहे हैं। लेकिन वो सपने पूरे भारत में नहीं हो पा रहे नौजवानों के। अगर इनके कुछ सपने हैं तो सपने वैसे ही मर जा रहे हैं। कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन इनके सपने पूरे नहीं हो रहे, न नौकरी मिल रही, न रोजगार मिल रहा है। और बीजेपी के लोगों ने ऐसा नाजुक देश बना दिया है, ऐसी स्थिति बना दी है कि आज हमारा पूरा कारोबार विदेशी हाथों में चला गया, सब उनके हाथ में चला गया, सब कुछ छीन लिया उन्होंने। आज जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं ठीक हो रही, उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, उसकी गलत नीतियां हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।